गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। बट उसको करने से पहले हम लोग जो है हमारे प्रीवियस चैप्टर दैट इज सिमेट्री के ऊपर हम लोग आज अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए। A dash refers to a part or parts of figure that are repeated in some definite pattern. Option A symmetry, option B reflection, option C image. Dash means a part. Okay, a part or parts of figure. एक फिगर में हम लोग पार्ट्स करते हैं या फिर एक पार्ट को जो कि एक डेफिनेट पैटर्न को दिखाता है, उसको हम सिमेट्री, रिफ्लेक्शन या फिर इमेज इट इज नोन एज। बताइए जल्दी उसको हम लोग। यस, इट इज नोन एज ऑप्शन ए सिमेट्री कहा जाता है ना। यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, है ना, सिमेट्री। नेक्स्ट, 1 मिनट। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन। A line that cuts a figure into two parts that exactly overlap when folded along that line is called as dash. एक लाइन जिसको हम लोग एक फिगर में से दो पार्ट्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और जब उस लाइन की मदद से फिगर में जो है दो पार्ट्स बनाते हैं ना, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का मतलब एग्जैक्टली मिरर या फिर रिफ्लेक्शन जैसा लग रहा है, या फिर एक के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं जब उनको फोल्ड किया जाता है, तब उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ऑप्शन बी लाइन सिमेट्री, ऑप्शन सी रोटेशनल सिमेट्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, उसको जो है लाइन सिमेट्री कहा जाता है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थर्ड वन। अ स्क्वायर हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4। स्क्वायर के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं? इट इज यस, ऑप्शन सी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। यस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज नो ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना, उनको भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सच है, झूठ है, या फिर हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते। बताइए, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर्स के, वो भी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? बताइए। यस, वेरी गुड, ऐसे ही आपको जवाब देना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू। डायगोनल्स भी जो है, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होता है ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ना, लाइंस ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं? दो होते हैं, है ना, दो होते हैं, करेक्ट। सो उस हिसाब से क्या डायगोनल्स लाइन ऑफ सिमेट्री हुए? नहीं, है ना। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द फॉल्स करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन। A figure that has a line of symmetry is also said to have dash. जिस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसको जो है और एक नाम से या फिर उसके पास और एक सिमेट्री भी होता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए रोटेशनल सिमेट्री, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, या ऑप्शन सी कुछ भी नहीं।
इट इज ऑल्सो सेड टू हैव, यस, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, है ना? यस। सेवेंथ वन, द प्रॉपर्टी अ शेप हैज when it looks the same after some rotation by a partial turn is known as dash। एक शेप की प्रॉपर्टी जहां पे वो सेम ही दिखता है एक रोटेशन या फिर एक पार्शियल टर्न लेने के बाद, उसको हम लोग कौन से प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं? लाइन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, या फिर रोटेशनल सिमेट्री? इट इज, यस, उसको हम लोग रोटेशनल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। यस। सो आठवां प्रश्न, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर रोटेशनल सिमेट्री। इसमें से कौन सा जो है रोटेशनल सिमेट्री का उदाहरण है, बताइए? इट इज, यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी, विंडमिल जो है रोटेशनल सिमेट्री का उदाहरण है। यस। तो अभी हम लोग यहीं पे जो है सिमेट्री के ऊपर जो हमारा एमसीक्यूज है वहीं यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, तो सबको फिर से उसके ऊपर भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है? तो अभी हम लोग एक नए विषय यानी कि एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा 10वां चैप्टर, है ना? 10वें चैप्टर का नाम क्या है, बताइए? यस, वेरी गुड, द अदर साइड ऑफ जीरो। अदर साइड ऑफ जीरो, अदर साइड ऑफ जीरो, करेक्ट? यस। तो यहाँ पे हम लोग चर्चे किसके ऊपर करने वाले हैं? तो यहाँ पे जो है आप नंबर सिस्टम के एक नए ग्रुप को जो है उसका मतलब जानेंगे, उससे आपका परिचय होगा। तो उस नंबर सिस्टम के एक नए ग्रुप का जो है ना, उसके बारे में आप पूरा जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको जो है आप लोग स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक नया ग्रुप कौन सा है? वो एक्चुअली नया ग्रुप नहीं है, वो एग्जिस्टिंग में से थोड़े और नए नंबर्स उसमें डाल देते हैं, इसलिए उसको हम लोग नया ग्रुप बना देते हैं। उसका नाम है इंटीजर्स। उसका नाम क्या है? इंटीजर्स। ओके। तो यहाँ पे अदर साइड ऑफ जीरो का मतलब क्या है? तो आपको सबसे पहले पता है जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है, बताइए मुझे। इसका जो है हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे भारत देश का जो हिस्ट्री है, उसमें इसका जीरो का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इससे ही हम लोग हमारे जो नंबर सिस्टम के नंबर्स है, जीरो, उससे ही, जीरो से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। और बाकी जो भी नंबर्स है हमने जो है 0 to 9 डिजिट्स को उपयोग करके ही लिखा है, करेक्ट? कितने भी बड़े या फिर छोटे डिजिट्स हो, आपने जो है सिर्फ 0 to 9 को उपयोग करके जो है बाकी सारे जो है नंबर्स लिखे हैं, करेक्ट? जीरो का मतलब क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं, करेक्ट? कुछ भी नहीं। तो आपने कभी विचार किया है कि जीरो से ज्यादा है? जब हम लोग जीरो के राइट साइड बढ़ते हैं तो ज्यादा नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे, करेक्ट? क्या ऐसे हो सकता है कि कम जीरो से भी कम वैल्यूज रखने वाले नंबर्स हो सकते हैं? लेस वैल्यूज वाले, जीरो से भी कम वैल्यूज रखने वाले नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अपने दिननित्य के जीवन में उन नंबर्स को उपयोग भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जो है बताना चाहूंगी। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि मेरा एक दुकान है। ओके। दुकान के पहले साल, ओके, दुकान के पहले साल समझ लीजिए 2021 में मुझे जो है कुछ 50,000 का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। दूसरे साल भी जो है मैंने बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया, कुछ था 55,000, ठीक है? फिर 2023 में क्या हुआ? अचानक से सेल कम हो गई, उतना बिजनेस था नहीं, बारिश की वजह से कम हुआ। तब क्या हुआ? मेरा जो है प्रॉफिट कम हुआ, कुछ 40,000 हुआ।
बट अभी भी मैं प्रॉफिट ही कमा रही हूँ, ठीक है। और फाइनली 2024 में क्या हुआ, मेरा जो है प्रॉफिट फिर से कम हुआ 30,000। और 2025 में, इस साल मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं बल्कि लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है? कुछ 10,000 रुपए का लॉस हुआ है। कुछ 10,000 रुपए का लॉस हुआ है। या फिर इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, या फिर -10,000 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है बताइए? प्रॉफिट से जो है मैंने कम की ओर जो है यहाँ पे ट्रैवल किया है, करेक्ट। कम की ओर जो है मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया है, करेक्ट। यस। प्रॉफिट से जो है मेरा मुनाफा से लेकर घाटा तक आ गया। तो इस घाटे को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या उपयोग किया है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, है ना। तो ये क्या दर्शाता है? लॉस को दर्शाता है। इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं, यहाँ पे जो मैंने -10,000 लिखा है, वो जो है जीरो से कम है उसका वैल्यू, जीरो से कम है उसका वैल्यू, ठीक है। अभी और एक मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे आपने फ्लोर्स देखा होगा, बिल्डिंग में फ्लोर्स। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना। ऐसे ऊपर जाते हैं। आपने कभी सोचा है ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी फ्लोर्स होते हैं? कभी आपने देखा है? उनको हम लोग यूजुअली बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, या फिर -1, -2, -3 ऐसे बोलते हैं, है ना। ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा जीरो है, ओके। -1, -2, -3 ऐसे बोलते हैं यूजुअली। ये पार्किंग के एरियाज या फिर इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट्स, ये सब स्टोरेज का जो है फ्लोर्स होता है वो, है ना। यस और नो? तो ये सभी सिचुएशंस में है ना, हम लोग इन संख्याओं को उपयोग करते हैं। ये संख्या जो है जीरो के लेफ्ट साइड, यानी कि अदर साइड ऑफ जीरो के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं जीरो से कम उनका वैल्यू होता है। क्या होता है उनका वैल्यू? जीरो से कम होता है, ओके। दे आर लेस देन जीरो एंड दे कम बिफोर जीरो, ठीक है। यस। तो इनको जो है हम किस पे दर्शाते हैं? हम लोग जो है इनको कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग उसको जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। आपने कभी देखा है नंबर लाइन कैसे दिखता है? ऑब्वियसली आपने देखा होगा, है ना। नंबर लाइन आपको पता है कैसे दिखता है? अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए। कैन यू सी द स्क्रीन? यस, ये जो है नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में जो है दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा, दूसरा जो है राइट साइड का हिस्सा। जीरो के जो राइट साइड आप देख रहे हो, जैसे कि नीले रंग में जो ये हाईलाइट हुआ है, ये सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स है। और जीरो के जो ये लेफ्ट साइड देख रहे हो ना, ये सभी जो है नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। तो अदर साइड ऑफ जीरो मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। जीरो का और एक नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। सो अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ जीरो पॉइंट इन द मिडल, with positive and negative numbers listed on the either side of zero and going on indefinitely. So नंबर लाइन का मतलब क्या है बच्चों? नंबर लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, जहां पे हम लोग जीरो को जो है मिडिल में रखते हैं। जीरो जो है हम वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि नंबर लाइन का एक मिडिल पॉइंट होता है। उससे राइट साइड जो है, उसके राइट साइड जो है पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं, और उसके लेफ्ट साइड जो है सभी नेगेटिव नंबर्स जाते हैं। और ये जो है इनडेफिनेटली बढ़ते हैं, मतलब इसका कोई भी अंत ही नहीं है। जैसे कि नंबर्स का अंत नहीं है, वैसे ही नंबर लाइन के ऊपर जब हम लोग नंबर्स लिखते हैं ना, वो भी उनका कभी भी अंत नहीं होता है। इट गोज ऑन इनडेफिनेटली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑलराइट। तो अभी आपने मैंने आपको दो चार दो जो है आपको सर्कमस्टेंसेस बताए, एग्जाम्पल्स बताए,
तो क्यों हम लोग नेगेटिव नंबर्स का उपयोग करते हैं? नेगेटिव चीजें दिखाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चीजें दिखाने के लिए नहीं। बट क्वांटिटेटिवली अगर हमें कोई भी वैल्यूज को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना हो, एक नेगेटिव सिचुएशन को हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि लॉस हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर्स हो, है ना? तो इस प्रकार के सिचुएशंस में हमें क्या उपयोग होता है? हमें जो है, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और याद रखिए, जीरो जो है वो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। वो एक मिडिल पॉइंट है, वो एक ओरिजिन है। ऑलराइट, वो एक ओरिजिन है। ये इसका मतलब एक ये नेगेटिव हिस्सा भी नहीं है या फिर पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। इट इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग बोलते हैं। ओके। यस। सो इसको हम लोग पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आगे क्या है? प्लस लाइन साइन है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखाने का मतलब क्या है? ये सभी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। तो प्लस यूजुअली हम लोग मैथमेटिकल में लिखते हैं, कभी कभार नहीं लिखते। जब स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं तब हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। वो अंडरस्टूड है कि वो जो है पॉजिटिव नंबर्स है। आपने इतने दिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं, कहीं पे भी +1 +2 लिखा है? बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि वो प्लस ही है ना? यस। तो जो भी नंबर प्लस साइन होता है उसके सामने, उन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और जो भी नंबरों के सामने माइनस साइन लिखा हुआ हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। तो याद रखिए, ये भी जो है इनडेफिनेटली इस तरफ स्प्रेड होता है, और ये भी जो है इनडेफिनेटली लेफ्ट साइड भी स्प्रेड होता है, नंबर लाइन। ऑल राइट। यस। अब हम लोग जो है नंबर सिस्टम के जो है ग्रुप के बारे में बताएंगे। यहाँ पे नंबर्स के जो ग्रुप हम लोग ने सीखे हैं, है ना, आसान भाषा में कही जाए, तो सबसे पहले जब आपने मैथमेटिक्स को ऐसे देखा था, तो आप सबसे पहले आपने क्या सीखा था? 1 2 3 4 5, है ना? ऐसे आपने काउंटिंग नंबर्स जो है पढ़े थे, है ना? जब आप LKG UKG या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहे होगे, तब आपने नंबर्स जो है काउंट करना सीखा था, काउंटिंग नंबर्स। कुछ एप्पल के पिक्चर्स दिए होंगे, आपको बताया जाएगा कि ये कितने हैं बताइए, तब आप काउंट करते हो। यस और नो? तो उनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, उसमें जीरो नहीं होता है। उसमें बिल्कुल भी जीरो नहीं होता है। आपने कभी जीरो से काउंट करना स्टार्ट किया है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? तो काउंटिंग नंबर्स में जीरो नहीं होते। उनका और एक नाम है जो हम लोग मैथमेटिकली भी यूज करते हैं। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। तो इनमें होता क्या है? नेचुरल नंबर्स में हमेशा जो है जीरो से हम लोग स्टार्ट नहीं करते नंबर सिस्टम का ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत जो है नंबर्स आ। लेकिन ये प्रारंभ किससे होता है? एक से होता है। उससे और थोड़ा बड़ा ग्रुप है, वो कौन सा है? होल नंबर्स, जो कि आप यहाँ पे देखते हो, सेकेंड वन। तो होल ग्रुप्स में क्या हो, सॉरी, होल नंबर्स में क्या होता है? तो होल नंबर्स में ना बच्चों, यहाँ पे नंबर्स जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जीरो कौन से ग्रुप में आता है? होल नंबर्स में आता है। ये नेचुरल नंबर से क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें जो है एक डिजिट ज्यादा है, वो है जीरो। तो यहाँ पे होल नंबर्स के ग्रुप में 0 1 2 3 4 ऐसे अनगिनत तक नंबर्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है द थर्ड ग्रुप दैट वी आर लर्निंग नाउ, दैट इज इंटीजर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें जो है जीरो भी है, इसमें जो है पॉजिटिव नंबर्स भी है, उसके साथ ही उसके पास क्या है? उसके पास नेगेटिव नंबर्स भी है। इसलिए वो नेचुरल और होल नंबर्स से बड़ा ग्रुप है। क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आता है, होल नंबर्स भी आता है, और साथ ही नेगेटिव नंबर्स में आता है। तो इसलिए ये बड़ा हुआ। ठीक है। इज इट क्लियर? तो इंटीजर्स में जो है
नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, तीनों ग्रुप जो है मिला के हमें क्या मिलता है? इंटीजर्स मिलता है। ठीक है। यस। तो इसको जो है आप लिख लीजिए। सो नंबर लाइन सभी को समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर लाइन? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ जीरो इन द मिडिल पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स at right side, to the right side, to right side, and negative numbers to the left side। यस, ये लिख लीजिए आप। लिखा सबने? लिखा? यस। सो नंबर लाइन में जो है होते हैं तीन प्रकार के नंबर्स आते हैं, है ना? तीन, कौन कौन से? सबसे पहला आता है जीरो, है ना? जीरो, इट इज अ, इट इज नाइदर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में भी नहीं आता है, नॉर नेगेटिव में भी आता है। नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक होल नंबर है। इट इज जस्ट अ होल नंबर। ओके। दूसरा आता है पॉजिटिव नंबर्स, है ना? पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर हैविंग, इनके सामने क्या होता है? दीज आर हैविंग प्लस साइन, है ना? प्लस मतलब पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ नंबर्स। यस। उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के सामने क्या आता है? दीज आर हैविंग माइनस साइन, है ना? इन फ्रंट ऑफ नंबर्स। यस, प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, लिख लिया सबने? लिख लीजिए, सब लोगों को लिखना है, मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है? ये जो है पूरा इंटीजर्स जो है आपको नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो है आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही उपयोग होंगे बाद में, ठीक है? जब भी आप इसको पढ़ेंगे या फिर रिवाइज करेंगे। लिख लिया सबने? ऑल राइट। तो अभी नंबर सिस्टम की ओर हम लोग वो एक नोट कर लेते हैं।
ऑलराइट। सो नंबर सिस्टम में, एक मिनट, यस, ऑलराइट। नंबर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स, है ना। मैं इसे एक सर्कल बना देती हूँ तो इजीली हो जाएगा। यस, ऑलराइट। देख लीजिए, ये रहा नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे, है ना। यस। उसके बाद आता है होल नंबर्स। उसके बाद क्या आता है? होल नंबर्स। इसमें क्या होता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ऑलराइट। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। उसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स, जो कि है एक बड़ा ग्रुप। इसमें क्या होता है इंटीजर्स में? इसमें जो है जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल प्लस होल नंबर दोनों आते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव मतलब नेचुरल प्लस होल नंबर। उसके बाद आते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, एक मिनट, इसको नीचे लिख लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये तीनों जो है ग्रुप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। उसके बाद होल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स। इसके और एक बड़ा आता है, दैट इज नोन एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग जो है अपने हायर क्लासेस में पढ़े होंगे। बट अभी के लिए आप इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है। सो इसको जो है आप निकाल लीजिए, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। यस, लिख लिया सबने? ऑल राइट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग साइन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत ही उपयोगदायक होगा व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट इंटीजर्स। ठीक है। तो आज का सेशन जो है हम लोग आज के थॉट ऑफ द डे से जो है कंप्लीट करेंगे। वो क्या है? वो है आई नेवर लूज, आइदर आई विन और लर्न। आप कौन से भी सिचुएशन में हो जहाँ पे जो है, या फिर लाइफ की चीजें भी देख लीजिए, या फिर कॉम्पिटिशन्स देख लीजिए, वहां पे सिर्फ हार जीत होता है। अगर आप जीते तो बहुत ही अच्छा, लेकिन जब आप हारते हो तो आप एक्चुअल में नहीं हारते हो। आप जो है उस हार से कुछ सीखते हो, और वो जो है आपको जिंदगी के लिए जो है उसको निभाने के लिए और एक नया क्या बन जाता है, एक सीख मिल जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप हारते हो तो उसको हार ना समझे, उसको जो है एक एक अच्छा लेसन समझे अपने जीवन का, जो आपको जीवन में और अच्छा करने के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साह दे रही है। ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।